सतगुरु की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी। ये तो हम सबको पता लग ही चुका है कि अब बाबा जी सत्संग नहीं कर रहे हैं, हुजूर सत्संग कर रहे हैं। हम सब ने हुजूर का सत्संग बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उस वक्त सभी की निगाहें बाबा जी की तरफ लगी थी। जब बाबा जी मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो हम सब से, संगत से सवाल पूछ रही थी। बाबा जी ने 35 साल हमें सत्संग दिया। आगे भी उनकी मौज है कि वो सत्संग दें, लेकिन अभी ऑफिशियली तो हुजूर महाराज जी ने सत्संग का बागडोर संभाल ली है। वो जो सवाल थे जो बाबा जी की आंखें हमसे पूछ रही थी, वो सच में कड़े सवाल थे। इन 35 सालों में बाबा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें समझाने के लिए। बाबा जी ने हर तरीके से, हर चीज की मिसाल देते हुए, दुनियावी रंग तमाशों को बताते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी हमें समझाने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए। एक टाइम था चरण सिंह महाराज जी के टाइम पर, जब नामदान की पर्ची कट जाने के बाद भी छटनी में संगत को निकाल दिया जाता था। उस टाइम संगत बड़ी भावुक हो जाती थी कि हम पर्ची से बाहर निकल गए, लेकिन बाबा जी ने उस मौज को भी बख्शा हम सबको कि एक बार पर्ची कट जाने के बाद किसी को बाहर नहीं निकाला। बेशक हमारे कर्म अपने ऊपर लिए, लेकिन सबको नामदान देते चले गए। जितनी नामदान की पर्चियां बाबा जी ने दी, इतनी आज तक ही ब्यास के किसी संत सतगुरु ने अपनी शिष्य को दी होगी। बाबा जी ने कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे, चाहे वो कभी भी दुनियावी कोई काम काज हो, चाहे कुछ भी हो। बाबा जी ने कभी सत्संग ना देने में कोई नागा नहीं डाला। लेकिन हम सबको अपने से सवाल पूछना चाहिए कि बाबा जी ने इन सालों में जो सत्संग हमें दिए, हमने कितने सत्संगों को अपनी जिंदगी में अमल कराया? क्या हमने भजन सिमरन किया? क्या हम एक अच्छे इंसान बने? क्या हमने बाबा जी को उस गुरु दक्षिणा में वो भजन सिमरन दिया? अगर आपने दिया तो आप बड़भागी हैं। मैं आपको वार वार जाता हूं, आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने सिर्फ सत्संग को एक इवेंट बनाकर रखा, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया और फिर से अपनी जिंदगी में चले गए, तो फिर क्या फायदा हुआ भाई सत्संगी बनने का? क्या फायदा हुआ फिर सत्संग जाने का? बाबा जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा जी ने तो हर प्रकार से हमें सत्संग दिया, हर प्रकार से हमें समझाया। एक टाइम था जब हम दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते थे। बाबा जी ने कहा, नहीं, मेरी संगत को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं आऊंगा गाड़ी में बैठ के और मैं संगत को दर्शन दूंगा। बाबा जी ने कभी भी अपनी संगत को परेशानी नहीं उठाने दी। हर चीज के लिए सोचा कि मेरी संगत को परेशानी ना हो, मैं परेशानी उठाऊंगा लेकिन मेरी संगत ना उठाए। लेकिन भाई, हम सब ने क्या भजन सिमरन को पूरा वक्त दिया? क्या हमने उस संत महात्मा की कही हुई बातों पर अमल किया? क्या हमने अपने जीवन में बदलाव लिया? वो आंखें बाबा जी की हमसे पूछ रही थी। बाबा जी ने कभी अपने कर्तव्यों से पीछे या पल्ला नहीं झाड़ा। बाबा जी ने बीमारी सही, हमारे कर्मों के कारण वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़े, लेकिन फिर वापस आए अपनी संगत के लिए। हमें फिर से नामदान दिया, हमें फिर से सत्संग दिया। लेकिन बाबा जी कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सत्संग नहीं दूंगा या मुझे आराम की जरूरत है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जितनी संगत को तार सकूं उतना बेहतर है। लेकिन बाबा जी अपने संगत को हमेशा यही कहते हैं सत्संगों में कि भाई, सबसे बड़ा नाम दान है, सबसे बड़ा दान नाम दान, और उसकी कदर हम सब ने करनी है। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो ये हम अपने गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, हम अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। हम सब कहते हैं कि हम बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा है कि मेरा प्यार तो मेरे जब संगत भजन सिमरन करेगी वो मेरे लिए प्यार है। बाबा जी कई बार मजाक में कह देते कि
भाई अगर तुम भजन सिमरन नहीं करोगे तो मेरा छुटकारा नहीं होगा। वो बात बाबा जी मजाक में कहते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी। संत महात्मा यहाँ एक जिम्मेवारी लेकर आते हैं। वो जिम्मेवारी होती है नामदान देने की। और जिस भी व्यक्ति को, जिस भी आत्मा को वो नामदान देते हैं, अगर वो भजन सिमरन नहीं करेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसकी जिम्मेदारी बाबा जी को उठानी पड़ती है। बाबा जी उसके कष्ट सहते हैं। क्या हम अपने सतगुरु को कष्ट देना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा सतगुरु पीड़ा में रहे, हम भजन सिमरन ना करें और हमारा सतगुरु हमारी पीड़ा उठाए? मुझे नहीं लगता अगर कोई सच्चा सत्संगी सुन रहा है तो वो कभी ये चाहेगा कि उसका गुरु पीड़ा उठाए। अरे भाई, बाबा जी ने तो हमें कभी नहीं कहा कि मेरी आरती उतारो या मेरे पीछे भागो या मेरे लिए व्रत रखो या मेरे लिए मंदिर मस्जिदों में जाओ या पहाड़ चढ़ो। अरे बाबा जी ने तो कहा है कि अपने घर में चौकड़ी लगा के बैठ जाओ, 2-2.5 घंटे भजन करो, अच्छे इंसान बनो, सेवा करो। इतनी आसान तरीके से, इतनी आसान चीजें उस परमात्मा ने, उस गुरु ने हमें बताई है। हम कब उस चीज को मानेंगे? आज वो वक्त आ गया है कि आंख से आंसू हैं कि गुरु सामने है लेकिन गुरु चुप बैठा है। गुरु ने अपनी जिम्मेवारी हुजूर को सौंप दी है। हमें नहीं पता बाबा जी का क्या अगला डिसीजन होगा, लेकिन जो भी पल हम बाबा जी के साथ आगे हमारे बचे हैं, हम चाहते हैं कि हम भजन सिमरन के साथ आगे बढ़ें, भजन सिमरन करें। उस सदगुरु को भजन सिमरन का तोहफा हम बख्शें। उसको जो गुरु दक्षिणा अगर कोई देनी है तो उस भजन सिमरन की दक्षिणा देनी है। सतगुरु हमारे साथ है। तुम 10 कदम चलोगे, वो तुम्हारे पीछे 1000 कदम चलेगा, लेकिन हम तो चलना ही नहीं चाहते। हम सत्संग को भी इवेंट बना देते हैं कि ठीक है जी, मैं इतने भंडारे होकर आ गया, मैं इतने सत्संग करके आ गया, बस जी ठीक है, मेरा पार उतारा हो गया। अरे भाई, जब तक तुम भजन सिमरन नहीं करोगे, जब तक तुम वो सेवा भाव अपने मन में नहीं लाओगे, पार उतारा कैसे होगा? बाबा जी कई बार कहते हैं, इस भ्रम में मत रहो। जिसको मिला है अंदर से मिला है, जिसको मिलेगा अंदर से मिलेगा। बाहर सिर्फ एक उदाहरण बनाने वास्ते है, बाहर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए है। क्या हम अपने अंदर झांकेंगे? क्या अपने अंदर हम उन कमियों को पहचानेंगे? क्या हम उन कमियों को अपने आप से ठीक करेंगे? ये टाइम है भाई, ये वो गोल्डन पीरियड है, ये वो सुनहरा मौका है जब गुरु हमारे सामने बैठा है। पता नहीं मौज में आकर वो कब हमसे बिछड़ जाए। मुंह से शब्द निकालते हुए भी डर लग रहा है कि परमात्मा हमें कभी छोड़ मत जाना, हे गुरु हमें कभी छोड़ मत जाना, तुझ बिना हम कैसे जिएंगे। लेकिन गुरु कहता है कि आज तुम भावुक हो रहे हो, मैंने सत्संग करना छोड़ दिया। तुमने कभी मेरी भावुकता को पहचाना है जब तुम्हें नामदान देता था लेकिन तुम भजन सिमरन नहीं करते थे। मैं तुम्हें समझाता था, तुम नहीं समझते थे। मैं तुम्हें कहता था अमल करो अमल करो, तुम अमल नहीं करते थे। क्या हमने कभी इस गुरु की भावुकता को पहचाना? बाबा जी की वाइफ जब लंदन में उनका स्वर्गवास हो गया था, उनकी डेड बॉडी इंडिया में नहीं आई थी, वो कोल्ड फ्रीज में थी, लेकिन बाबा जी ने तब भी सत्संग दिया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि वो गुरु हमेशा इतना बड़ा दुख झेलते हुए भी हमारे सामने तत्पर खड़ा था। क्या हम में से कोई है कि जिसके घर में अगर ऐसा कुछ हुआ हो हम सत्संग भी चले जाएं? बाबा जी का त्याग हम कभी भी नहीं कर सकते। बाबा जी ने जो त्याग हमारे लिए किया है उसका मोल हम कभी नहीं दे सकते। बाबा जी हमेशा हर कदम पर, हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े रहे। बदले में हमने क्या उन्हें नामदान लेकर क्या वो भजन सिमरन किया? बार बार क्वेश्चन वही हिट कर रहा है, भजन सिमरन भजन सिमरन भजन सिमरन। क्योंकि भजन सिमरन के अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं भाई। भरम फैलाने के लिए काफी आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन एक्चुअल जो चीज है वो है भजन सिमरन। भजन सिमरन ही वो ताकत है जो आपको उस कुल मालिक से मिला सकती है। भजन सिमरन ही वो ताकत है जो उस गुरु से आपको मिला सकती है, उस प्रीतम से आपको मिला सकती है, आपको नाम के रंग में रंगा सकती है, आपको उस सचखंड तक ले जा सकती है। नाम बगैर सब सूना, और गुरु ने मौज करके हमें नामदान दिया। अब सवाल ये है
कि जो हुआ हुआ, अगर हमसे गलती हुई है तो उस गलती को पहचाने। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है भाइयों बहनों, अभी भी वक्त है। वो परमात्मा, वो गुरु हमारे सामने बैठा है, अभी भी हमारे इंतजार में बैठा है। अब भी भजन सिमरन करो, उस परमात्मा को वो गुरु दक्षिणा दो, वो भजन सिमरन के रूप में गुरु दक्षिणा दो। जितना हो सके उतना भजन सिमरन करो, घर में वो वातावरण बनाओ, घर में अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ कि आप उदाहरण सेट कर सको, दुनिया आपको देखकर सीखे। बाबा जी ने हमें इतना समझाया, इतना समझाया। आज वो वक्त है कि हम अपनी गलतियों को मानते हुए, उस गुरु से माफी मांगते हुए हमें भजन सिमरन करने की जरूरत है। वो गुरु हमारे सामने अभी भी मौजूद है। ये वो सुनहरे मौके हैं जिसको जितना इसका लाभ उठा सको उतना लाभ उठा सको। पता नहीं कब ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, और भगवान ना करे कभी किसी संगत को वो बिछोड़ा देखने को मिले। एक बार जो भूतपूर्व सेक्रेटरी साहब थे, सेठी साहब, उन्होंने कहा था जब उन्होंने चरण सिंह महाराज जी का बिछोड़ा देखा था कि मैं अपने जीवन में सब कुछ देख लूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई संगत अपने मुर्शिद से बिछोड़ा देखे। उस दर्द को, उस पीड़ा को समझ सकते हैं। आज ये वक्त है हमें स्ट्रोंग बनने का, आज वक्त है अपने सतगुरु की बातों पर चलने का, आज वक्त है अपने आप को सत्संग से जोड़ने का, आज वक्त है नामदान से अपने आप को जोड़ने का। घड़ी दो घड़ी जरूर निकाले, परमात्मा के नाम से जुड़े, वो परमात्मा ही आखिर में हमारे काम आएगा। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, दुनियावी चीजें हैं, ये सब यहीं रह जानी है। किसी ने साथ नहीं देना, न किसी ने आज तक साथ दिया है, ना आगे कोई साथ देगा। वो परमात्मा, वो गुरु हमेशा हमारे साथ है और साथ रहेगा। हमें उसकी पहचान करनी है। आशा करता हूं कि आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मंगलमय होंगे, भजन सिमरन करेंगे और अपनी रूह को उस परमात्मा के लिए सौंपेंगे। जीते जी मरना है, जीते जी उस परमात्मा को पाना है, जीते जी अपने आप को उस गुरु से मिलाना है। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर हम ये करने में सफल रहे तो हमने अपने गुरु से प्यार कर लिया, हमने अपने गुरु का प्यार जीत लिया, हमने उस गुरु से अपना मिलाप कर लिया। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। आशा है हम सब करेंगे और गुरु को जरूर हम खुश करेंगे और अपना भजन सिमरन करते हुए इस दुनियावी जंजाल से निकलते चले जाएंगे। राधा स्वामी। मुर्शिद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया, गर चाहे तू जलवा पिया।